आपकी जो 1 लाख रुपए एफडी में पड़े हैं वो 10 साल बाद आपको 1,65,000 रुपए देंगे। अगर मैं कहूँ मैं आपको उस 1 लाख रुपए का 2,40,000 रुपए दूं तो क्या आप विश्वास करोगे? आप इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके एफडी से ज्यादा रिटर्न बना सकते हो, प्लस वो सारे ऑप्शंस मार्केट लिंक नहीं है जिसकी वजह से आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे ऑप्शंस सेफ हैं, सिक्योर हैं और एट द सेम टाइम आपको एफडी से कई गुना ज्यादा रिटर्न बना के देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो एफडी के अलावा। वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है प्रियम श्रीवास्तव और मैं बात करता हूँ मनी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और पैसिव इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हो अपने लिए, उसके बारे में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे जाने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप एफडी में पैसे डालते हो तो क्या गलती हम करते हैं जिसकी वजह से एफडी में रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल एवरेज रिटर्न जो चल रहा है एफडी का वो चल रहा है 6.5, किसी बैंक में 7 चल रहा है, किसी में 5 चल रहा है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं एनुअली 6.5% का रिटर्न आपको मिलता है। बट आप जो भी रिटर्न आप एफडी से कमाते हो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी स्लैब हायर है, लेट्स से 30% में ब्रैकेट में हो आप, तो आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपका इंटरेस्ट, अगर आप 6% का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करो तो आपके इंटरेस्ट को और कम कर देता है। अगर आप वहीं इन्फ्लेशन का रेट देखोगे तो इन्फ्लेशन का रेट भी 5.8 से लेकर 6% के आसपास चल रहा है। अगर आप अपने इफेक्टिव रिटर्न की बात करोगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो आपको कहीं ना कहीं 0.5 से लेकर 0.7 के आसपास कहीं रिटर्न मिल रहा है एफडी से, विच इज द मेजर प्रॉब्लम कि अगर आप एफडी में 6% का रिटर्न कमा रहे हो वहीं पे आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी 6% से ही आगे बढ़ रही है। आपके पैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप बस एक जगह रखे हुए हो। बस इसके वजह से मुझे एफडी में पैसे इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेरी नहीं है, आप लोगों की भी है। जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन का रेट बीट नहीं कर पाता है एफडी, इसके वजह से आपके पैसे ग्रो नहीं होते हैं। मैं इस वीडियो में वो सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम में, जिससे कि आप एफडी के रिटर्न को तो सरपास करो ही, इन्फ्लेशन को भी सरपास करो, प्लस आपका जो पैसा है वो ग्रो करता रहे। तुम्हारा नंबर 1 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को आप पीपीएफ के नाम से भी जानते होंगे, जिसमें आपको 7.1% के अप्रॉक्स का रिटर्न आपको मिलता है एनुअली। प्लस इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपकी रिटर्न या आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होती है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसके वजह से आपका जो रिटर्न है वो एफडी से तो ऊपर हो ही जाता है, क्योंकि आप देखोगे जो करंट रिटर्न है वो तो ऊपर है ही, प्लस आपको टैक्स नहीं देना, जो कि आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। प्लस अगर आप उसमें और आगे देखोगे तो आप लेट्स से अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो आप उसमें 80C में जाके क्लेम भी कर सकते हो पीपीएफ का अमाउंट। इसमें जो लॉकिंग है वो 15 ईयर्स का होता है, विच आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज होती है, जिससे कि आप एक डिसिप्लिन भी आपके अंदर बिल्ड हो जाती है। प्लस बहुत सारे टाइम पे आप देखोगे कि इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसके वजह से भी आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट को तोड़ोगे। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है 15 साल तक आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। हाँ, आप इसमें पार्शियल विड्रॉल ले सकते हो ऑब्वियसली 7th ईयर के बाद, और इसमें आप लेट्स से अगर आपको लोन लेना है, अगर लेट्स से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, अगर आपको लोन लेना है तो आप इसमें 5th ईयर के बाद से लोन भी ले सकते हो और वो लोन भी आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। और जैसा कि मैंने कहा जो आपका इंटायर अमाउंट है वो टैक्स फ्री रहता है, विच इज द बेस्ट थिंग ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप 1.5 लाख रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हो फॉर 15 ईयर्स तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे वो करोगे 22.5 लाख के आसपास का, बट जो आपके पास मैच्योरिटी अमाउंट आएगी वो आएगी 40,68,000 की। अगर आप देखोगे प्योर जो आपका प्रॉफिट ही बन रहा है वो बन रहा है 18 लाख के आसपास का, जो कि टैक्स फ्री भी है और ये पूरा का पूरा 18 लाख आप पॉकेट में घर ले जा सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे इन्वेस्टमेंट का वो है एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है या फिर आपकी बच्ची है तो आप उसके लिए जरूर ऑप्ट करो। ये नो ब्रेनर है, इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का जो करंट रेट चल रहा है इंटरेस्ट का वो चल रहा है 8.2%, वो जो कि कंपाउंड होता है एनुअली। इसमें जो सबसे अच्छी बात है आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 250 रुपए से स्टार्ट करके 1.5 लाख रुपए तक का एनुअली आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो इसमें। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपकी जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो एज है वो 10 साल से कम होना चाहिए, और जो मैच्योरिटी होती है इस पर्टिकुलर फंड की रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 21 साल बाद आपको जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो आप किसी भी बड़े बैंक में जाके या प्राइवेट बैंक में जाके आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, या आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाके बोलोगे सुकन्या समृद्धि योजना का आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप इजीली कहीं भी जाके खुलवा सकते हो। बहुत ही आसानी से खुल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ते हैं और उसके बदले आपको अकाउंट मिल जाता है, जो कि आप एज ए SIP मंथली या जब भी आपके पास पैसा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इसका प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड को कोई मेडिकल कंडीशन है या आपको कोई
ट्रीटमेंट के लिए जाना है आपके गर्ल चाइल्ड को, तभी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। आप अपने पर्सनल यूज के लिए कभी भी इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए नेक्स्ट 15 ईयर्स तक डालते हो, जो कि आपका टोटल कॉर्पस बना देता है 15 लाख का, मैच्योरिटी के टाइम जो कि 21 साल बाद मैच्योरिटी होगी, उस समय आपको मिलेगा 46.82 लाख। अगर आप देखोगे जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा था 15 लाख, उसका आपको ट्रिपल मनी मिल रहा है, जो कि टैक्स फ्री भी है। मुझे नहीं लगता कि गर्ल चाइल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है मार्केट में आज तक, विच इज सेफ एंड सिक्योर। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, विच इज NSC। ये काफी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको अच्छा रिटर्न भी चाहिए और रिस्क फ्री भी होना चाहते हैं। इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.7% का, विच इज कंपाउंडेड एनुअली, और इसका जो टेन्योर होता है मिनिमम 5 ईयर्स का होता है। प्लस इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप स्टार्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो 1000 से, और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई अपर लिमिट है ही नहीं, तो आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हो, उस पर आपको 7.7% का इंटरेस्ट आपको चलता रहेगा। इसमें आपको प्री मैच्योर विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, प्लस इसमें जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है उस पर टैक्स डिडक्ट होता है, जस्ट लाइक FD। ये NSC आप किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं इससे भी बेटर ऑप्शन पे, जो कि सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न देता है ऑन टॉप ऑफ जो आप NSC में आपको मिलता है। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपकी एज जो है 60+ ईयर्स की होनी चाहिए, और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 8.2% के आसपास का। गवर्नमेंट कभी कभी चेंज करती है, बट वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं उसमें, जो कि 8.2% का अभी करंट रेट चल रहा है, जो कि क्वार्टरली आपको मिलता है। प्लस इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इसमें 1000 से लेकर 30 लाख तक जमा कर सकते हो। ये काफी अच्छा स्कीम है उन लोगों के लिए जो कि रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और वो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो जाकर किसी भी बैंक में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और आपका सीनियर सिटीजन सेविंग्स वाला जो अकाउंट होता है वो खुल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है ये हमारा एक रिटायरमेंट फंड है, जिसको हम कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। ये काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसमें जो मेजर चीज है वो ये होता है कि ये जो फंड है या ये जो स्कीम है ये मार्केट लिंक्ड होता है, बट इतना भी ज्यादा एक्सपोजर मार्केट का नहीं रहता है जिससे कि आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा वेरी करें। एनपीएस में आप इजीली लॉन्ग टर्म में 11 से 12% का रिटर्न आप बना सकते हो। इसमें जो बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर आपकी एज कम होती है, अगर आप उस समय स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट करना, आपका जो एक्सपोजर है स्टॉक मार्केट में वो आपको बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपका स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर है वो कम होते जाता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो काफी स्टेबल हो जाता है। ये काफी अच्छा स्कीम है। आपने मुझे बहुत बार वीडियो में देखा होगा बोलते हुए कि अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो इससे बेटर ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो पैसा है वो लॉक इन हो जाता है और आपको 60 ईयर्स के बाद ही पैसे मिलते हैं। उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ ले लो, या तो फिर आप 60% जो पैसा है वो आप एक बार में ले लो एज अ लमसम। रेस्ट जो आपका 40% अमाउंट होता है वो आप या तो इन्वेस्ट कर दो और उसमें से आप मंथली एज अ पेंशन अपने लिए इनकम लेते रहो। आपको जो पैसा 60% पहले मिलता है उसमें आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ता है, रेस्ट 40% पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पता चला हो कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है जिससे आप ज्यादा इनकम भी कमा सकते हो या ज्यादा आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। प्लस आपकी जो इनकम है या आपकी जो इंटरेस्ट है या मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्स फ्री भी होती है। प्लस जो सबसे बेस्ट अंडरलाइंग प्रिंसिपल था ये सारे इन्वेस्टमेंट में वो ये था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री रहती है। कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि आप कौन सी गवर्नमेंट स्कीम में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो या तो फिर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे क्वेश्चन डाल देना कमेंट बॉक्स में, मैं ईच एंड एवरी कमेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ।